नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। हम आपको बतलाते चले कि अभी हम लोग मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के जजुआर पश्चिमी में। और यहाँ जो हम आपको बतला दें कि जजुआर पश्चिमी के ये बड़ी पोखरा जगह है और डिहवार स्थान है। और डिहवार स्थान के बारे में हम आपको क्या बताएं, इससे पहले हम यहीं के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यही बताएंगे कि बाबा डिहवार का जो है क्या महिमा है, क्या महिमा लोग गाते हैं। आइए, सबसे पहले तो सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जोगेंद्र ठाकुर है। सर, हम लोग बाबा डिहवार स्थान पर हैं। यहाँ की जो है महिमा मंडन, तो हम यहाँ आते आते बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुने हैं। अब हम चाह रहे हैं कि आप इसको अपने हिसाब से विस्तार पूर्वक बताइए। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि खास करके यह दीवार स्थान की जो प्रसिद्धि है, हमारे ग्रामीण एक थे, यह पूरा क्षेत्र महाजंगल था। यहाँ कोई आने जाने से भी डरता था, लेकिन उन्होंने आकर के राते राती एक गुफा कायम किए और उसमें रहना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिली कि एक बाबा आकर के यहाँ रह रहे हैं, जबकि थे वो इसी गांव के, वो अपना परिचय दे नहीं रहे थे। बाद में भेद खुलते खुलते जब भेद खुल गई तो लोगों ने यहाँ आना जाना शुरू किया और वही यहाँ एक खंती गारे। और जब से वे यहाँ स्थान ग्रहण किए तब से इस गांव में होने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं थी उसमें कमी आ गई, कमी ही नहीं पूर्णतः कमी आ गई। और तब से यह एक सिद्ध पीठ के नाम पर प्रसिद्धि हुई। इसके बाद यहाँ एक राम जानकी मठ का भी निर्माण हुआ। इसके बाद सन 1948 से पहले कुछ दिनों तक दुर्गा पूजा हुई। इसके बाद फिर बीच में बंद हो गई, लेकिन 1948 से लगातार यहाँ दुर्गा पूजा होती आ रही है, जो जिस परंपरा को हम संपूर्ण ग्रामवासी आपसी सहयोग से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दिन हमेशा एक नई नई विकास की जो इमारत होती है यहाँ कायम किया जा रहा है ग्रामीणों से। और कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी विपत्ति में है, अगर वह बाबा डिहवार के नाम को सच्चे हृदय से स्मरण कर लेता है, उसकी समस्या का निपटारा निश्चित रूप से होता है। यही इस स्थान की सिद्ध पीठी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जगह के 3 ओर से श्मशान है और श्मशान में लोग जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि और दूसरा बात यह भी है कि जाना सबको श्मशान में ही है। अंतिम जगह जो है मुक्ति धाम यदि हम कहें तो श्मशान ही होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ इतना बड़ा आयोजन श्मशान के बीचों बीच जो कार्यक्रम होता है दुर्गा पूजा और बाबा डिहवार स्थान श्मशान में जो है, कैसे ये यहाँ लोगों को डर भय होता है या नहीं होता है? देखिए, बिल्कुल डर भय नहीं होता। और हमारे सनातन धर्म में श्मशान जो है वह पवित्र माना गया। स्वतः माँ दुर्गा भी श्मशानी देवी के रूप में भी जानी जाती है। इसलिए यह तीनों तरफ जो श्मशान यह देख रहे हैं, उससे और इसकी सिद्धि में, इस जगह की सिद्धि में चांद लगाने का काम करता है। और यहाँ कभी 10 दिन जो जागरण होता है उसमें लोग कहीं भी रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, किसी तरह की कोई भय की बातें नहीं है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ वो श्मशान घाट में ही होता है। हाँ, श्मशान घाट में ही होता है और लोग बैठते हैं, लेकिन बैठने वाले भी सुरक्षित रहते हैं। सब यहाँ के बाबा डिहवार और माँ भगवती की कृपा है जो सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। किसी तरह की कोई आज तक अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस मेले में जो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, उनके सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पूजा समिति की ओर से कुछ उपाय है क्या? हाँ, हमारे तमाम सदस्यगण तत्पर रहते हैं। सभी अपने अपने ड्यूटी में कर्तव्य तालिका के अनुसार लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे ग्रामीणों में खास करके इस आयोजन पर, दुर्गा पूजा का आयोजन, बच्चा सक्रिय रहते हैं। कहीं दूर दराज से बहुत सारे जगह बहुत सारी घटनाएं घट जाती है, लेकिन आज तक जब से मैं
इस पूजा में सक्रिय रूप से रहा हूँ। आज तक किसी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं घटी है। पूर्णतः माँ, हमारी माँ, बेटियां, सभी लोग सुरक्षित आते हैं और सुरक्षित अपने घर को जाते हैं।